नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार। आज कक्षा 9 का आपका पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है मैथमेटिक्स में, जो कि संख्या पद्धति। बोर्ड पर आप देखिए सामने संख्या पद्धति लिखा हुआ है। संख्या पद्धति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। पीछे की कक्षाओं में आपने क्या पढ़ रखा है नंबर सिस्टम के बारे में? नंबर सिस्टम क्या, सिस्टम से क्या समझ में आ रहा है? सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। और किसकी पद्धति? संख्याओं की पद्धति। अब संख्याओं की पद्धति में बहुत सारी संख्याएं आती हैं, बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तो नंबर्स कौन कौन से आप पढ़ के आए हैं पीछे क्लास में आपने अर्थ क्लास में कुछ ये पढ़ी होंगी। तो जो 9th के सिलेबस में आपके पास है, तो 9th के सिलेबस में आपके पास क्या क्या है आप सामने देखिए यहाँ पर। तो नंबर 1 जो पहली संख्या आती है वो है आपके पास प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? नेचुरल, NATURL, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या होती क्या है? किन संख्याओं को आप प्राकृतिक कहते हैं? तो प्राकृतिक इन द सेंस ये नहीं कि प्रकृति ने दी है। प्राकृतिक संख्याएं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी चलती हैं, अर्थात जो दैनिक जीवन में चलने वाली संख्याएं हैं। बोले तो कौन सी संख्याएं? गिनती की संख्याएं। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्याओं को एक नाम दे सकते हो आप? क्या नाम दे सकते हो प्राकृत संख्याओं को? प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्या हो सकती हैं? तो उत्तर है प्राकृत संख्याओं को हम कह सकते हैं गिनती की संख्याएं। गिनती की संख्याएं। अब जैसे कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं, अभी कुछ व्यक्ति की जो संख्या है, आप अगर इनको गिन सकते हैं तो गिनिए आप। 1 2 3 4 5 बोला आपने, कितने? 5 व्यक्ति खड़े। कितने व्यक्तियों को बोला आपने? 5 व्यक्ति खड़े हैं। तो ये जो गिनती की संख्या है इन्हीं को हम प्राकृत कहते हैं। और प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर का पहला अक्षर क्या है? यन। अगर हम इसे समुच्चय के फॉर्मेट में लिखें, एक सेट बनाएं, तो यन उनको रिप्रेजेंट करने वाला नंबर होगा और सेट का पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है, तो एन से लिख देंगे उसे। संख्याएं कौन सी होंगी? 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे। इनफाइनाइट मतलब अनंत। 5 6 7 8 9 10 100 1000 2000 ऐसे करके जो संख्याएं होंगी वो गिनती की संख्या होंगी। नंबर दूसरी संख्या हमारे पास कौन सी होने वाली है? नंबर 2 संख्या हमारे कक्षा 9 में क्या है? नंबर 2 हमारी संख्या है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या पूर्ण को बच्चा कहते हैं होल, WHOLE, होल नंबर। संख्याएं हैं तो होल नंबर्स हो जाएगा। अगर हम लिख दें इस पर पूर्ण संख्याएं तो हम क्या लिख देंगे? होल नंबर्स। यहाँ संख्याएं लिख देते हैं। प्राकृत संख्या की जगह अगर हम लिख दें प्राकृत संख्याएं, चूँकि हमने बहुवचन बनाया अंग्रेजी में, उसको नंबर्स किया हुआ है, यहाँ भी क्या कर दीजिए? संख्याएं। तो ये होल नंबर्स हो जाएगा। होल नंबर्स क्या है? प्राकृत से क्या अलग है? गिनती तो वही पढ़ते हैं हम लोग। तो होल नंबर को हम लोग जिस अंक से जिससे लिखते हैं, तो होल नंबर को हम लिखते हैं W से। किससे लिखते हैं? W से। और परिभाषा में क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्याओं में किसको सम्मिलित करना है? जीरो को। जीरो को प्राकृत संख्याओं, राइटिंग थोड़ी बिगड़ रही है, आप अपनी सही कर लीजिएगा। प्राकृत संख्याओं में क्या करने पर? सम्मिलित करने पर बना समुच्चय पूर्ण संख्याओं का होगा। ये होगी बात आपकी खत्म। मतलब पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्या होंगी, जीरो को आप किस में सम्मिलित कर लीजिए? प्राकृत संख्याओं में। जीरो को आप प्राकृत संख्याओं में सम्मिलित कर देते तो पूर्ण नंबर बन जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? W से। और W जैसे यहाँ पर जीरो सम्मिलित करेंगे, 1, बाकी तो नंबर वही हैं, 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक।
कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला? एक मिनट, और यहाँ से आगे से अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इन दो चीज़ों को पढ़ा है हमने, तो इन दो चीज़ों पर क्या प्रश्न बन सकते हैं? जैसे एक प्रश्न अगर पूछ ले, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो उत्तर क्या आप बताएंगे? अगर हमसे पूछा प्रश्न सबसे जरा चेंज कर लो इसे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर पूछे तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1 हो जाएगी। अगर पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 हो जाएगी। अगर पूछे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो हमें पता ही नहीं है, कैसे बता पाएंगे? अगर आप कोई भी एक बड़ी संख्या का नाम लेंगे, जैसे आपने नाम लिया गुरुजी हमको तो पता ही नहीं है 1 लाख के आगे, तो 1 लाख के आगे प्लस में 1 कर दीजिए, 1 लाख 1 हो जाएगा। जैसे किसी बच्चे ने कह दिया कि हमें तो जानकारी ही नहीं है कि 10 लाख के आगे क्या आता, तो उत्तर है कि आप जब भी +1 करते जाएंगे नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो बोला जाता है उत्तर में क्या लिखा जाएगा? एनसीईआरटी क्या लिखती है? अस्तित्व नहीं है। सबसे बड़ी संख्या का क्या नहीं है? अस्तित्व नहीं है। तो क्वेश्चंस हैं, अभी कराएंगे जब उसमें एक्सरसाइज में तो बता देंगे, लेकिन आप अगर चाहते हैं लिखना तो आप लिख लीजिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अस्तित्व नहीं है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी प्राकृतिक पूर्ण संख्या का अस्तित्व नहीं है। तो आप ध्यान कर लीजिएगा इन चीज़ों को। चलिए अब अगली बात करते हैं, अगला नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे क्या बात होने वाली है हमारे पास में? चलिए देखिए, अगला नंबर आता है नंबर 3। क्या है आपके पास? नंबर 3। नंबर 3 में आता है आपके पास पूर्णांक। नंबर 3 में क्या आता है बेटा? पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। पूर्णांक को क्या कहते हैं? पूर्णांक को हम कहते हैं इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या है? कहते तो इंटीजर्स को आई है, लेकिन लिखते जेड से हैं, तो भी बता देंगे ऐसा कारण क्या है लिखने का जेड का। तो क्या किया जाएगा? जैसे हम संख्या रेखा पर एक संख्या रेखा बनाते हैं हम लोग ऐसे, बीचों बीच में यहाँ 0 लिख देते हैं, फिर यहाँ एक लिख देते हैं, फिर यहाँ 2 लिख देते हैं, फिर यहाँ 3 लिख देते हैं, ऐसे 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लियर है? अब अगर हम इस पर एक अवतल दर्पण लगा दें तो जो संख्याएं इस पर रिफ्लेक्ट करके दिखाई देंगी उल्टी साइड में, सॉरी अवतल दर्पण नहीं, समतल दर्पण लगा दें तो इस पर जो संख्याएं रिफ्लेक्ट करके दिखाई देंगी, तो अगर हम मान लें उनको कि वो संख्याएं हमारे पास क्या होंगी? उल्टी हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? उल्टी। उल्टी हो जाएंगी। इस बात का मतलब क्या है? अगर हम उन उल्टी संख्याओं को -1, -2, -3, -4 डॉट 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 किससे दिखा दें? इनफाइनाइट से दिखा दें। तो भी काय का इनफाइनाइट? माइनस का। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम संख्याओं को प्लस और माइनस के निशान के साथ शो करते हैं तो जो समुच्चय बनता है उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक का समुच्चय। उसको क्या समुच्चय कहते हैं? पूर्णांक का समुच्चय। और उस पूर्णांक के समुच्चय को हम जेड से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जेड। कैसे बनेगा? -इनफाइनाइट डॉट 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 -3, -1, सॉरी -2, माइनस का 1, 0, 1, प्लस में संख्याओं को लिखते नहीं, ऐसे बिना निशान के लिख दीजिए, 2, 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ प्लस का इनफाइनाइट। अच्छा, ये जेड क्या है? जेड जितनी भी चीज़ें ली गई, कुछ जर्मन भाषा से हैं, कुछ लैटिन भाषा से ली गई हैं, तो जेड जो लिया गया है जर्मन शब्द, किस भाषा का बेटा? जर्मन शब्द है। और जर्मन शब्द का नाम क्या है? ZAHLIN, जेहलिन। क्या पढ़ते हैं इसको? जेहलिन। जेहलिन को क्या कहते हैं? जेहलिन का मतलब क्या है? गिनना। जेहलिन का मतलब क्या है? गिनना। और एक वर्ड और लिख देते हैं हम, ZA, आप इसको अपने नोट्स में बना लीजिएगा, ZAHL। इसको कहते हैं जहल। और जहल का मतलब होता है संख्या।
अभी ठीक से लिख नहीं पाते हैं इस पर चीज़ों को, ये देखना पड़ता है बार बार, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, एरो का निशान जहाँ जाता है उसी के साथ साथ लिखना पड़ता है, तो चीज़ें कुछ ऊपर नीचे राइटिंग हो जाती है, इसलिए राइटिंग ठीक बन नहीं पा रही। कोई नहीं, आप अपनी राइटिंग पर ध्यान दीजिए। राइटिंग जितनी बढ़िया होगी बोर्ड एग्जाम में नंबर उतने ही अच्छे आएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पूर्णांकों की बात हो गई हमारे पास में। तो पूर्णांकों के बाद में अब आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, आप 9th क्लास में अब पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। किसके बारे में आप ध्यान करेंगे, परिमेय संख्याओं के बारे में। जरा हेडफोन हटा दिया जाए, ठीक। तो 9th क्लास में अब आपके पास नंबर 4 हेडिंग में कौन सी हेडिंग आएगी, और इसी के साथ साथ कुछ प्रश्न भी आएंगे। चलो पहले हम लोग प्रश्न ही कर लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो पहले अभी तक जो पढ़ा है क्या प्रश्न आता है, जैसे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में क्या प्रश्न लिखा है इन्होंने, एनसीईआरटी में प्रश्न लिखा हुआ है क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इन्होंने, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, क्वेश्चन मार्क। अब आप ध्यान दीजिए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, जितनी पूर्ण संख्याएं थी। तो पूर्ण संख्याओं का सेट याद करो, पूर्ण संख्याओं का सेट क्या बनाता था, पूर्ण संख्याओं का सेट होता था 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये तो जेड में आ रहा है ना, ये तो जेड में आ रहा है, तो इसका उत्तर आप लिख पाएंगे, तो इसका उत्तर आप लिख दीजिए। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, तो क्या बताएंगे, उत्तर है हाँ, क्या बताएंगे उत्तर इसका, हाँ। इसी के साथ एक दूसरा प्रश्न लिख लीजिए, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं। अब फिर ध्यान दो, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो कैसे सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसे हो सकते हैं। अब जब सभी पूर्णांक की बात करेंगे तो सभी पूर्णांक में तो टोटल आ जाएगा ना, जब ये टोटल आ जाएगा तो इसमें तो माइनस की भी संख्या है, तुम्हारे पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में माइनस था क्या, नहीं था ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, हाँ, इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। औचित्य सहित आप कारण बता देंगे इनको, तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगली बात करते हैं हम लोग। अगला नंबर हमारा किसका आता है, अगला नंबर हमारे पास आएगा परिमेय संख्या का। तो 4 नंबर पर अगर हम जाते हैं, 4 नंबर में किसका नंबर आएगा, परिमेय संख्या का। 4 नंबर क्या लिखेंगे, मैं अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं के अंग्रेजी में क्या कहेंगे इनको, परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा RATIONAL, रेशनल, NUMBRS, नंबर्स। नंबर्स मतलब संख्या है तो नंबर हो जाएगा, और प्लूरल उसका मतलब बनाया हमने तो नंबर्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो पढ़ाया होगा आपको, अंग्रेजी में पढ़ाया होगा आपने, ठीक है। रेशनल नंबर्स हो जाएगा। अब रेशनल नंबर क्या, सारी तो संख्याएं पढ़ ली, तो रेशनल का क्या इशू है। तो बुक से परिभाषा आप आराम से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, देखना जरूर है, लेकिन हम निचोड़ के तौर पे पढ़ते हैं। तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं, परिमेय संख्याओं क्या करेंगे, ऐसी संख्याएं हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, अगर हम परिभाषा लिखें तो क्या हम परिभाषा में लिखने जा रहे हैं, परिभाषा हम क्या लिखें, वे संख्याएं जिन्हें P/Q, स्मॉल बना लो Q, चलो स्मॉल बना लेते हैं,
जितने पी भी स्मॉल बना लो, क्यू भी स्मॉल बना लो, बुक वाले वही करते हैं तो आप भी वही कर लो। जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें कैसे लिख सकते हैं बेटा? ऐसी संख्याएं जिन्हें आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। Those numbers which are represent as p by q as a format p by q is called rational numbers। क्या कहेंगे उनको हम लोग? हम उनको रेशनल नंबर कहेंगे। कौन सा नंबर कहेंगे? रेशनल नंबर। अब आइए इस आधार पे आपके पास बड़े से प्रश्न बनेंगे। क्या सारी परिमेय सारे जो पूर्णांक संख्याएं थी या पूर्ण संख्याएं थी उनको हम बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं थी? जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय रेशनल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय रेशनल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, मतलब जैसे आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, आपने कुछ नंबर्स लिख दीजिए। अगर हम एग्जांपल देखें 5/3 -10/4 या और नंबर आप लिख दीजिए, जैसे 4 लिख लिया, 5 लिख दिया, ये तो अब आपके दिमाग में आएगा इनके तो बटे में है, इनके तो बटे में है, लेकिन इन दोनों के बटे में तो गुरुजी कुछ दिखाई नहीं रहा है। तो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में क्या? एक। सबका मालिक एक, याद रख लीजिए आप पूरे तौर पर। तो इनके बटे में क्या हो सकता है? इनका हर हमेशा 1 होगा। तो ये तो लिख जाएंगे। तो इनको लिखेंगे तो किस तरीके से लिख देंगे आप? जब इनको, इन नंबर्स को आप लिख रहे होंगे तो कैसे आप लिख सकते हैं? इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको हम 4/1 लिख सकते हैं, इसको हम 5/1 लिख सकते हैं। लो बन गई, हो गई संख्या। तो फिर 0 को कैसे लिखेंगे? तो 0 को भी बच्चा 0/1 लिख देंगे, लेकिन ये करने पर उत्तर तो 0 ही देगी। ठीक है। तो एक अब एक्स्ट्रा पॉइंट आप देख लीजिए। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है आपके पास में? क्या 1/0 कर सकते हैं हम लोग? उत्तर है नहीं। यह अपरिभाषित है। माने किसी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो अपरिभाषित है, ये परिमेय संख्या नहीं है। आपके दिमाग में आएगा तो p बाई क्यू है, लेकिन महाराज p बाई क्यू तो है। 0 से भाग करेंगे उस संख्या को आप, तो 0 से भाग करके लाएंगे क्या? कुछ नहीं फंसेगा आपको। तो ये संख्या अपरिभाषित है, इसकी कोनो परिभाषा ही ना बनी है। तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्या की परिभाषा। क्लियर है? अभी हम परिमेय पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम परिमेय पे बात कर रहे हैं। तो परिमेय तक की चीज़ें जान लेंगे। परिमेय तक की चीज़ों में आती है एक हेडिंग आती है आपके पास में, तुल्य परिमेय। क्या हेडिंग आती है बेटा? परिमेय तक की संख्याओं में एक हेडिंग आती है आपके पास। कौन सी हेडिंग? आप हेडिंग डाल डाल के करिएगा, बढ़िया नोट्स बना के एकदम। तुल्य परिमेय। तुल्य परिमेय क्या होंगी? बहुत शॉर्ट फॉर्म में परिभाषा तो आप अपनी बुक से भी लिख लेना ठीक से। तुल्य परिमेय क्या? तुल्य का मतलब है, ये गड़बड़ लिख जाता है भाई बार बार। तुल्य का मतलब है तुलनात्मक। अब बढ़िया लिखा एकदम बिंदास। हाँ, ऐसे तुलनात्मक मतलब ऐसी संख्याएं जो तुलनात्मक फॉर्मेट पे दी हुई हैं, तुलनात्मक हैं। माने उन्हें अगर कुछ काट छांट कर देंगे तो तुलनात्मक हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा p बाई क्यू का फॉर्मेट हमेशा शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो तुलनात्मक संख्याएं तो शॉर्टेस्ट होती नहीं है, उन्हें तुम काट सकते हैं ना। माने अगर हमने कोई नंबर लिखा 2/3, ये एक नंबर लिखा हमने, तो इसकी तुलनात्मक फॉर्मेट में क्या संख्याएं जाएंगी? तो ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या से गुणा कर दो। जैसे हमने 2 से ही कर दिया, तो जितने से ऊपर उतने से नीचे, तो एक नया नंबर बनेगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, एक नई संख्या बन के आ गई। अभी 2/3 ही संख्या थी बेटा,
2 में यहाँ पर आपने कितने गुणा कर दी, चलिए 3 से कर देते हैं, यहाँ भी 3 से कर दी, तो एक नई संख्या बन गई 6/9। चलिए फिर से ले लेते हैं, 2/3 ही संख्या थी, यहाँ 4 से कर दो, यहाँ भी 4 से कर दो, तो ये संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। तो 2/3 की तुलनात्मक संख्या 4/6, 6/9, 8/12। ये तुलनात्मक तो हैं, लेकिन परिमेय संख्या की शर्त क्या होती है? परिमेय संख्या क्या कहती है? परिमेय संख्या कहती है कि इन नंबर्स को हमारे पास ये मिनिमम काटने पर फिर इनका कुछ बचे ना, फिर इनको कोई काट ना पाए, तो परिमेय हो जाएगी। इनमें तो बच रहा है ना, तो तुलनात्मक तो है, तुलनात्मक परिमेय है, संख्याएं तुल्य परिमेय है, बट हम इनको जो बच्चा काटेंगे तो फिर से 2/3 ही देंगी, फिर से कौन सा नंबर देंगी, फिर से 2/3 जो लिखा है सामने यही वाला नंबर आपको दे देंगी 2/3। तो आप ध्यान रखिए, तुलनात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में आप और भी संख्याएं लिख सकते हैं। अच्छा, पीछे एक हमने चीज़ छोड़ दी थी, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ इससे बढ़ा के आप लिख लीजिएगा, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। Q क्या नहीं हो सकता, 0। तो यहाँ पर क्यों लिखा हुआ कि 0 क्यों नहीं हो सकता? जैसे ही 0 करोगे ये संख्याएं परिभाषित हो जाएंगी सारी। तो आपकी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया आपकी चीज़ें। देखिए, तो तुलनात्मक के बाद में आ जाइए, अब संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे। अगली हेडिंग आपके पास क्या है, परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर, परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर, ये गड़बड़ हो जाता है लिखने पर, निरूपण। ये प्रैक्टिस नहीं हो पाई भाई पैड पे लिखने की, तो पैड टैबलेट पे लिखने की जो प्रैक्टिस हो जाएगी तो लिख जाएगा सही से। परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। नॉर्मल संख्याओं का तो निरूपण आप जानते हैं दोस्त, आपने 6, 7, 8 में पढ़ रखा है नॉर्मल संख्या को कैसे निरूपित करते हैं। तो परिमेय संख्या का निरूपण आप कैसे करेंगे दोस्त? परिमेय संख्या का, जैसे मान के चल लेते हैं एक परिमेय संख्या। अच्छा, इसकी भी 2 शर्तें हैं। इसके नंबर 1 शर्त है, जैसे मैंने A/B लिखा, A/B, यहाँ पर A जो है लेस देन B, माने A क्या है, इतना तो सब जानते होंगे, A अंश है, B हर है। चलो लिखे दे रहे हैं, ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है। एक अंश हो गया बच्चा, एक हर हो गया। तो A लेस देन B लिखा हमने, तो A लेस देन B क्या है, A B से छोटा है। जिसकी तरफ नोक होगी वो व्यक्ति छोटा होगा, ठीक है, वो व्यक्ति छोटा होगा। जिसकी तरफ नोक नहीं होगी वो बड़ा हो जाएगा। तो जब बड़े और छोटे की बात होगी तो क्या कैसे हम करेंगे, जैसे मान के चल लेते हैं, एक हमने संख्या ली 3/5। टोटल आपकी NCERT थ्योरी है, वहाँ से जो चीज़ें दे रखी हैं उसी के एग्जांपल्स हैं, उसी की चीज़ें हैं, और इन्हीं को आप मेंटेन करके करते रहिए और हाईएस्ट स्कोर पाइए बोर्ड एग्जाम्स में। तो 3/5 है। अब 3/5 में तो 3 हमारा अंश हो गया जो कि छोटा है, 5 हमारा हर है। ऐसे संख्या को कैसे संख्या रेखा पर करेंगे? सबसे पहले आप एक प्यारी सी संख्या रेखा बना लीजिए, ऐसे ऐसे करिए, एक संख्या रेखा आप बना लीजिए। ये यार सब गड़बड़ हो जाता है, तीर का निशान अब खींचा भैया, देखो लगता है ऐसे, अब लग गया। ठीक, इससे भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़े महाराज बड़े हो जाओ, ऐसे हो गए बड़े। सबसे बीचों बीच में संख्या रेखा में क्या कर दीजिए, 0, दोनों तरफ संख्या लिख दीजिए, 1, 2, 3, और बढ़ा के लिख सकते हो, 1, 2, ये छोटे पड़ गए, इसमें हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, रबर उठा लो यहाँ से, ये साफ कर दो, ठीक, ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करोगे इसके साथ, 1, 2, इन्हें 3 बना दो, तो यहाँ लिख दो, इसे 1 लिख दो, इसे 2 लिख दो, इसे 3, लेकिन इधर है 0 के बाएं तरफ, तो इसको लिख दीजिए माइनस में, इसको क्या लिख दीजिए माइनस में, यहाँ लिख दीजिए तो ये प्लस में रह जाएंगी, 2, 3।
सवाल है 3/5, कितने बटे 5? 3/5। तो ध्यान रखिए, जो हमारे पास हर दिया हुआ है, ठीक है, जो हर दिया हुआ है, तो 0 से 1 के बीच में हम उतने ही खाने बनाएंगे। 0 के से 1 के बीच में कितने खाने बनाएंगे? हर मतलब हर के बराबर खाने। हर के बराबर खाने बनाएंगे। जो चीज़ अब मैं बोलता हूँ आपको समझ में, तो फिलहाल तो नोट्स के रूप में लिख ही दे रहा हूँ, आप इसको उतार लीजिए, अपने प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। लेकिन जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ और छूट रही लिखने पर, तो आप उसे क्या करेंगे? आप लिख लीजिए अपने पास, ताकि हमारी दोबारा ज़रूरत ना पड़े, ना ही आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। तो आप चीज़ें कर लीजिए उनको, ठीक। देखिए अब क्या करेंगे, आप इसके बराबर भाग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बराबर भाग बनाने जा रहे हैं। देखो कितने भाग बनाएंगे? 5, 1, 2, 3, 4, पाँचवा भाग तो सेम है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पाँचवा भाग। तो संख्या कितनी लिखनी है? ये पहली संख्या हमारे पास क्या है? 1/5, 2/5। अगर हम देख के चलते हैं इसको, 0 है तो 0 के ऊपर 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। अच्छा, जब आती है 5/5, कटने पर इसका वैल्यू क्या आएगा? ये तो 1 आ जाएगा ना। तो ये संख्या यहाँ क्या होने वाली है? ये होती है 5/5। तो यहाँ तो होती है, यहाँ पर क्या होती है संख्या बेटा? यहाँ होती है 0/5। तो तुम्हारी संख्या कहाँ चलेगी? तुम अपनी संख्या ढूंढो। तुम्हारी संख्या है 0/5, फिर 1/5, फिर 2/5, फिर यहाँ पर आए तो कितने बटे 5 मिल गए? 3/5। तो ये नंबर कौन सा हो गया? ये नंबर तुम्हारा 3/5 हो गया। तो अब ध्यान रखोगे आप इस बात को कि परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। दो तरीके हैं, एक a/b है। a/b में अगर a बड़ा है b से तो उसका दूसरा तरीका है, या हमने a छोटा है b से तो वो तरीका बताया। अब दूसरे तरीकों को आप ध्यान दीजिए, दूसरे तरीकों को आप कैसे बनाएंगे। चलिए पेज चेंज करिए। दूसरा तरीका आपके पास में सेकंड वाला ऑप्शन क्या था? a/b where a is greater than b, a is greater than b। एग्जाम्पल सेट कर लीजिए। एग्जाम्पल सेट करके आप लिख सकते हैं। अभी तो आपने 3/5 लिख रखा था, अब कुछ और ऐसा ले लीजिए, जैसे 12/5 एग्जाम्पल में डाल लीजिए। 12/5 आप एग्जाम्पल में जब लेंगे तो 12/5 में ये क्या है हमारा? अंश। ये क्या है हमारा? हर। अंश हमारा बड़ा है, ठीक है, अंश हमारा बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इसको सही बटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब 12 को भाग करेंगे, यहाँ कर लीजिए साइड में, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बच गए बच्चा, शेष 10 दोबारा होते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 सही 2/5। ओके, अब ये तो चेंज हो गया आपका सवाल। अब आप संख्या रेखा पर इसे खुद ही लिख सकते हैं, हमारी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 0 रख दीजिए, यहाँ बोल दीजिए 1, 2, 3, और भी चीज़ें बदल जाएंगे, 1, 2, 3। अच्छा, संख्या रेखा पर गैप कैसा होगा? बराबर। इसलिए हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं? ग्राफ पेपर का। तो संख्या रेखा पर गैप होगा बराबर। अब यहाँ लिख दीजिए 1, 2, 3, यहाँ 1 माइनस 2 माइनस के जल्दी लिखने लगो तो निशान ही बिगड़ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। माइनस बेटा यहाँ पर लगा लीजिएगा, ये 1 माइनस का ये है, ठीक है। तो ये 2 जमा में है, ये जो आपको यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, ये वाले 2 एरो के निशान को देखिए, ये 2 का है में जमा है। जमा है मतलब इनको आपको छेड़ना नहीं है। ये 2 हमारे पास बच गए, तो ये यहाँ 2 बच जाएंगे। तो फिर इनको छोड़ के ही आप अगली संख्या लिखेंगे। जैसे 12/5 कैसे शो करेंगे संख्या रेखा पर? 2 छोड़ दीजिए। अब जब 2 छोड़ देंगे तो बची वाली संख्या कैसे बच जाएगी? अगर हम 2 छोड़ देते हैं तो ये जो शेष संख्या है, ये आप ध्यान दीजिए पहले जैसी है।
ये शेष संख्या कैसी है? पहले जैसी है। अब इस पहले जैसी संख्या को आप ध्यान से देखिए तो ये तो हम पहले वाला प्रारूप बना सकते हैं। पहले वाले प्रारूप में क्या पढ़ा था आपने? ऐसी संख्या जिसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो उस और जितना हर होता था उतने ही हम खाने बनाते थे। तो यहाँ पर बच्चा हर 5 हैं तो हम खाने कितने बनाएंगे? 5। हमने बनाया पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, 5वां खाना स्वयं हो गया। तो जब बनाने जाएंगे तो ये संख्या क्या है हमारे पास में? ये, इस पर तो हम जाएंगे नहीं। इसको अगर हम मान के चलते थे 0/5, 1/5, 2/5, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ये वाला नंबर आपको क्या होने वाला? ये नंबर हमारा 2/5। तो 2/5 ये हो गया। लेकिन हमें क्या लिखना था? 2 सही 2/5। तो ये 2 सही 2/5 पढ़ लीजिए, या इसी को पढ़ लीजिए 12/5। क्लियर है आपके पास? कोई दिक्कत? 2 सही 2/5 पढ़िए, या इसको लिख दीजिए 12/5। तो ये आपका खत्म हो गया। आपको जो पढ़ना था, आपको जो चीज़ें जाननी थी, उस चीज़ को हमने आपको कन्वर्ट करा दिया, तो ये खत्म हो गया आपका एक टॉपिक। तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, निरूपित हो गया। अब एक टॉपिक और बचा है, इसी के साथ आज की आपकी ये खत्म हो जाएगी। कल हम एक्सरसाइज करा देंगे आपकी। तो एक क्या बचा हुआ है आपके पास में कि संख्या को, दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करना। क्या हेडिंग है हमारे पास? अगली हेडिंग क्या है? दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करना। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि जैसे कोई परिमेय संख्या दो हमारे पास में है, माना एक तो a हो गई, दूसरी हो गई b। तो बढ़िया सा तरीका है, इनको दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए आप, परिमेय संख्या निकल आएगी बीच की। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, परिमेय संख्या निकल आएगी। सवाल खाली एक ही नहीं पूछते हैं ये लोग, कलाकार है ना भैया, तो कलाकार लोग हैं, तो ये सवाल एक ही थोड़ी ना तुमसे पूछेंगे, ये सवाल तुमसे बदल बदल के पूछेंगे। कहेंगे ए व बी के, जैसे एक निकालनी होती तो यहाँ से a + b का आधा किया आपने, निकला है। जैसे मैंने कह दिया आपसे कोई भी नंबर ले लो, परिमेय न लेके कुछ भी ले लो, जैसे 2 व 4 के बीच, 2 व 4 के बीच, तो कैसे करोगे? 2 में 4 जोड़े बटे 2 कर दिया, 4 और 2 6 आया, तो संख्या कौन सी आ गई? 3 आ गई बीच में, निकल आई। लेकिन तुमसे एक संख्या नहीं पूछते हैं, एक तो बड़ा नॉर्मल सा प्रश्न है, हर बच्चा निकाल लेगा। तो ये प्रश्न क्या देते हैं? दो संख्या दे दी उन्होंने, जैसे मान लीजिए दे दिया कोई संख्या में, कोई संख्या दे दी उन्होंने, तो बोल दिया आपसे कि इसके बीच आप परिमेय संख्या दीजिए 4 या 5 या 10, तो आपको आसानी से निकालना सिखा देंगे। उसके भी दो तरीके हैं बेटा, एक तो ये तरीका है, एक दूसरा भी तरीका है जिसे हम आपको बताएंगे, आप उसको ध्यान दे दीजिएगा, आपको पूरा हो जाएगा। तो ये आपकी आज की क्लास थी, और कल की क्लास में हम क्या करेंगे? कल की क्लास में आपके लिए हम एक्सरसाइज लेके आएंगे विद एग्जाम्पल। हमेशा याद रखिए, किसी भी प्रश्नावली में एग्जाम्पल जरूर करिए। मैं एग्जाम्पल आपको सेट करके दूंगा और उनकी चीज़ें बताऊंगा। तो ये आपकी आज की क्लास थी। थैंक यू। लाइक करें, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दूसरी क्लास आने से पहले आपको चीज़ें मिल जाए। बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। ये बार बार जो लाइट डिम हो रही है इसका हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। चीज़ें पता नहीं है अभी, तो थोड़ी समझ नहीं आ पाती हैं, देखेंगे बाद में कैसे होती हैं। ठीक है भैया, तो आप इन चीज़ों को देखिए, ध्यान दीजिए, क्लास को देखिए। समझ नहीं आती है तो कमेंट में डालिए क्या समझ नहीं आया, उसका आपको उत्तर मिल जाएगा। ओके जी। और फिर जब आप स्कूल आइएगा, कॉलेज आइएगा, तो वहाँ पर चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे। या फिर जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं उन्हें चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो कमेंट में डालें, उनके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ओके। अगर कोई इसमें गलती हुई है या समझा नहीं हम पा रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको पसंद आता तो लाइक करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसके लिए।
अगर आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करने की अपेक्षा आप उस पर कमेंट अगर लिख देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेहनत करते हैं तो मेहनत करने का फल मिलना चाहिए। तो आप बताइए सर, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप नहीं आ रही है, तो मैं उस चीज़ को आपको क्लियर करके बता दूंगा, अगले वीडियो में शॉर्ट करके बता दूंगा। ओके, थैंक यू।